अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी ख़बर, अल्लाह ताला खैर फरमाए। बहुत बड़ी तबाही जम्मू कश्मीर में, इतना ज़बरदस्त बादल फटा है। हिंदुओं का मचेल माता मंदिर की यात्रा पर निकले हुए लोग फंसे हैं। तकरीबन 38 लोग हलाक हो गए, बहुत से लोग ज़ख्मी हैं और हलाकतों की तादाद में बहुत बड़ा इजाफा होने का ख़दशा है। इधर हिमाचल में बहुत ज़बरदस्त तबाही है सैलाब की सूरत में। इधर उत्तराखंड में ज़बरदस्त संगीन सूरत हाल है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, प्रयागराज में, दीगर इलाकों में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। बिहार में, दिल्ली में संगीन सूरत हाल है। मुल्क के कई हिस्सों में बड़ी तबाही सैलाब की सूरत में आई हुई है। कुदरत का बड़ा कहर, अल्लाह ताला रहम फरमाए। नाजरीन, आज 14 अगस्त 2025 बरोज़ जुमेरात है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के पिडार इलाके में आज जुमेरात को बादल फटने के नतीजे में कम अज़ कम 38 अफराद के हलाक होने का इम्कान है। हुक्काम ने इस बात की इत्तला दी। हुक्काम के मुताबिक ये वाक़या ज़िले के चशोटी इलाके में पेश आया। मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा से इस हवाले से बात की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, चशोटी इलाके में बादल फटने का एक संगीन वाक़या पेश आया है, जिससे भारी जानी व माली नुकसान होने का खदशा है। इंतज़ामिया फौरी तौर पर कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और बचाव टीम वाक़े की जगह रवाना हो गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है और ज़रूरी बचाव और तिब्बी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान हुक्काम ने बताया कि बादल फटने के नतीजे में कम अज़ कम 38 अफराद हलाक हो गए हैं। नाजरीन, आज जुमेरात की सुबह से दिल्ली, NCR और मुल्क के दीगर हिस्सों में तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। इस शदीद बारिश से गुड़गांव की सूरत हाल बहुत ही ख़राब हो गई है। सुबह 5 बजे से शुरू होने वाली बारिश के बाद तकरीबन तमाम इलाके पानी में डूब गए हैं। सिर्फ चंद घंटों की बारिश ने इंतज़ामिया की हकीकत बेनकाब कर दी है। बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने किश्तवाड़ के एक गांव में बादल फटने के बाद आने वाले अचानक सैलाब के बाद लोगों और यात्रियों की मदद के लिए जुमेरात को एक कंट्रोल रूम और मुआवनत डेस्क कायम किया। हुक्काम ने बताया कि कम अज़ कम 38 अफराद हलाक हुए हैं और हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। चशोटी में दोपहर 12 बजे से शाम 1 बजे के दरमियान वो वक्त था जब बादल फटा और उस वक्त बड़ी तादाद में लोग मचेल माता मंदिर की यात्रा के लिए जमा हुए थे। चशोटी से मंदिर तक 8 किलोमीटर का पैदल सफ़र शुरू होता है। इधर यूपी के दारुल हुकूमत लखनऊ में शदीद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। ख़राब मौसम के पेश नज़र इंतज़ामिया ने आज लखनऊ में क्लास 1 से 12 तक के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया था और बारिश की शिद्दत ऐसी है कि लखनऊ के VVIP इलाकों में भी हर तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। उत्तराखंड में भी आज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 7 अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। इसी तरह आसाम के कोकराझार में बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों का भी मौसम बहुत ख़राब है और बारिश की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर से हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शदीद सैलाब की जद में है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। नाजरीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हादसों से, हादसाती मौत से हम सब की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखें। एक और ख़बर है जमीयत उलमा हिंद की जानिब से। जमीयत के लेटर पैड के ज़रिए इस खबर से आगाह किया गया है। स्क्रीन पर आप जमीयत का ये लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, जमीयत उलमा हिंद की कानूनी जिद्दोजहद रंग लाई, दहली फसाद में माखूज 3 मुसलमान बाइज़्ज़त बरी। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने वकीलों की सताइश की और अहले खाना को मुबारकबाद पेश की। नई दिल्ली 14
14 अगस्त 2025 आज दिल्ली की कुर्कुडोमा कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ एडिशनल सेशन जज जस्टिस परवीन सिंह ने केस 2078 थाना दयालपुर में माखूज 3 बेकसूर शहरियों इरशाद अकील उर्फ पापड़ और रईस खान को लूट मार आगजनी और अमलाक को नुकसान पहुँचाने के तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया। ये मुकदमा दहली फसादात के दौरान दर्ज उन दर्जनों मुकदमात में से एक था जिनमें बेगुनाह शहरियों को महज शुबा और ताज्जुब की बुनियाद पर फंसा दिया गया था। इस केस में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एडवोकेट सलीम मलिक ने इरशाद की तरफ से पेश होकर मजबूत दलाइल शवाहिद वाहियों की रोशनी में अदालत को कायल किया कि मुल्जिमान के खिलाफ इल्ज़ामात बेबुनियाद है और ज़्यादातर शवाहिद मशकूक और गुमराहकुन नीयत से पेश किए गए हैं। वाज़ेह हो के सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की क़ियादत में गुज़िश्ता 5 सालों से जमीयत की लीगल टीम मुसलसल सब्र आज़मा कानूनी जिद्दोजहद के ज़रिए उन बेकसूरों का मुकदमा लड़ रही है। 2020 में दहली फसाद के फौरी बाद जमीयत ने मुतासरीन को 2 महाज़ों पर ताउन और इमदाद फराहम की थी। अवलन राहत व बाज़ आबादकारी के तहत मुतासरा ख़ानदानों को माली इमदाद, रिहाइश और रोज़गार की बहाली में मदद और मुतासरा मकानात की तामीर पर तवज्जो दी गई। इसके तहत जमीयत उलमा हिंद ने 166 मकानात तामीर कराए और 11 मसाजिद और 274 दुकानों की मरम्मत कराई गई, जिसकी निगरानी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद ने की। जबकि दूसरे कानूनी महाज पर मुकदमात की पैरवी, ज़मानतें और अब बेगुनाहों की रिहाई के लिए भरपूर जिद्दोजहद जारी है। इस वक्त जमीयत उलमा हिंद 264 मुकदमात में पैरवी कर रही है। 586 ज़मानतों के हुसूल के अलावा 85 बेगुनाह शहरी अदालतों से बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। इसकी निगरानी मौलाना नियाज़ अहमद फ़ारूकी सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के फैसले पर इजहार ख्याल करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वकीलों की जिद्दोजहद की सताइश की और अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये फैसला इस बात का सबूत है कि अगर सब्र, इस्तिक़लाल और कानूनी दायरे में रहते हुए लड़ाई लड़ी जाए तो इंसाफ ज़रूर मिलता है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। जो बेकसूर जेलों के अंदर बंद पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला अपना ख़ास करम फरमाए, यहाँ के सभी लोगों को आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। जो यहाँ पर नफ़रत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन्हें इन हालात से सबक हासिल करना चाहिए, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अवाम हो। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।